गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे आपका वेलकम है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इफ़्तार से लेकर सहरी तक का रूटीन 5 महीने की बच्ची के साथ में। तो शुरू करते हैं। ये है जी इफ़्तार, और इफ़्तार में है चना विद क्यूकम्बर, अनियंस एंड लेमन जूस। साथ में है कुछ फ्रूट्स, और यहाँ पे है बैगनी, जो बैगन के पकोड़े होते हैं, समोसे है, स्प्रिंग रोल्स है, और इसके साथ है फ्रूट चाट। इफ़्तार करके मैं आ गई थी ऊपर वैक्यूम करने के लिए। मेरी जो बेटी है उसको नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो वो जागी हुई है तो अच्छा मौका वैक्यूम करने का। अगर वो सो जाती ना तो वैक्यूम करना मुश्किल हो जाता है, पॉसिबल नहीं रहता मेरे लिए। तो आज मैं 2 रूम वैक्यूम कर रही हूँ और प्लस ये बाथरूम वैक्यूम कर रही हूँ। मेरा रूम के साथ अटैच है ये बाथरूम, तो यहाँ वैक्यूम करूँगी मैं, और प्लस मैं अम्मी का रूम वैक्यूम करूँगी। मैं 2 दिन 3 दिन ना अम्मी के रूम में सो गई थी, क्योंकि मुझे कुछ वॉइस ओवर करना था, और वहाँ पे भी ना मेरी बच्ची का पाउडर दूध बहुत गिर गया फ्लोर में, तो वो वैक्यूम करना है। और ये बाथरूम में ना मेरे लेटली बाल बहुत गिर रहे, तो हर तरफ ना बाल ही बाल दिख रहे थे, तो मुझे वो वैक्यूम करना था। और ये मेरा रूम देखिए आप, बहुत मैसी हो रहा है। एक्चुअली मैं 2 हफ्ते में इंशाल्लाह इंडिया जाने वाली हूँ, तो मैं सारे कपड़े सॉर्ट आउट कर रही थी कि सब कुछ हो, सामान लास्ट मिनट में मुझे ढूंढना ना पड़े। और ये साइड टेबल मैंने बेड के साइड पे रखा है, इसमें ना मैं बच्ची का सारा सामान करती हूँ। यहाँ भी पाउडर मिल्क बहुत गिर जाता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छे से वैक्यूम करना पड़ता है। और मैं जब वैक्यूम करती हूँ ना, तो पहले हॉरिजॉन्टल वैक्यूम करती हूँ, फिर वर्टिकल वैक्यूम करती हूँ, ताकि ना कारपेट बहुत अच्छे से साफ़ हो जाए। कभी कभी ना कुछ सामान पिक नहीं करता है वैक्यूम एक ही तरह से वैक्यूम करने से। अभी आ गई हूँ मैं अम्मी के रूम में, और यहाँ पे भी मैं वैक्यूम कर दे रही हूँ। आपने देखा वहाँ पे पाउडर गिरा हुआ था, तो वो मुझे वैक्यूम करके हटाना था, और मैं जल्दी जल्दी वैक्यूम कर ले रही हूँ यहाँ पे भी। बस ये 2 रूम वैक्यूम करके मैं छोड़ दूँगी। वैक्यूम करके आ गई मैं नीचे देखने के लिए कि मेरी बेबी को नींद आ रही हो तो मैं सुला दूँगी। और उसको मैंने दूध पिला दिया है, और ये थोड़ा दूध ना हमेशा छोड़ देती है। और मैं इसको कम नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता इसको कितना पीना रहता है। कभी पूरा पी लेती है, कभी कम कम पीती है। तो अब मैं देख रही हूँ, बट उसको नींद नहीं आ रही है, तो मैंने ना उसका टॉय उसकी तरफ कर दिया, ताकि उसका माइंड डाइवर्ट रहे। और अब मैं जाके इफ्तारी के प्लेट्स उठा लूँगी। इफ्तारी करके ना मैं प्लेट्स काफ़ी देर वहीं पर छोड़ देती हूँ, तो उसमें जो बचा कुछ सामान रहता है ना, वो भी फिनिश हो जाता है। वरना अगर मैं उठा के रख दूँ ना, तो अगले दिन सब रोज़ा रहते हैं, और फिर ये जो फ्रूट्स रहते हैं ना वो सौगे हो जाते, कोई नहीं खाता, फेंकने में जाता है। और मैं बताना भूल गई, मैंने ना इफ्तार में ये ढोकला भी निकाला था, ये फ्रोज़न ढोकला था वो निकाला था। और साथ में ना मैंने एग चॉप भी बनाया था, मीन्स अंडे के भजिए भी बनाए थे। और अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ उठाने के बाद में प्लेट्स की, मैं किस तरह से अपना फ़ोन होल्ड करके ना वीडियो बना रही थी। तो ये चमोय सॉस है, उसके डब्बा उसका बॉटल सामने रख दिया था, और उससे ना मैंने अपने फ़ोन को सपोर्ट दिया था, ताकि मैं रिकॉर्ड कर सकूँ यहाँ पे। और अब मैं सबसे पहले एयर फ्रायर धो लूँगी। आप देख सकते हैं कितना गंदा हो रहा है, अंदर में ग्रीस बहुत है। तो इसको पहले तो मैं ऐसे रिंस कर लूँगी, उसके बाद एक बार साबुन से घस के धो लूँगी, तो जितना भी क्रम्स वगैरह है ना और ग्रीस है वो निकल जाएगा। उसके बाद फिर मैं लास्ट टाइम एक बार गर्म पानी से और साबुन से धो दूँगी, तो जो भी थोड़ा बचा कुचा ग्रीस होगा वो भी निकल जाएगा। और इसको क्लीन करने के बाद में ना मैं इसे, ये गीला ही है बट इसमें मैं एल्यूमिनियम फॉयल लगा दे रही हूँ, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉयल लगाने के बाद में ना ये जो चिकन मैंने रखा था फ्रोज़न है वो, उसको मैं इसमें डाल दूँगी। क्योंकि एक साथ जब चिकन रहता है ना क्लस्टर बना हुआ, तो वो जल्दी थॉ नहीं होता, और अगर अलग अलग करके रखेंगे ना तो जल्दी थॉ हो जाएगा। और ये यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ 3 तरह के ब्रशेज़ जो मुझे यूज़ करने पड़ते हैं मेरी बेबी के बॉटल धोने के लिए। तो ये जो येलो वाला ब्रश है ना, छोटा वाला मेरे हाथ में, वो ऊपर का धोने के लिए काम आता है, और ये जो ब्लू वाला है वो उसका जो स्ट्रॉ की तरह एरिया है उसको धोने के लिए काम आता है। प्लस मैं निपल्स के लिए भी वही येलो वाला यूज़ कर लेती हूँ। और ये जो ग्रीन वाला है सिलिकॉन का बड़ा वाला, ये मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा था। वैसे मुझे इतना पसंद नहीं है, बट कुछ जो मैंने शुरू में डॉक्टर ब्राउन्स की बॉटल ली है ना, उसका देखो अब बहुत नैरो नेक है, तो अगर मैं दूसरा ब्रश यूज़ करती हूँ ना तो वो ठीक से साफ़ नहीं कर पाता। तो बॉटल्स मेरे धुल गए, और अब मुझे धोने डिशेज़, और मैं डिशेज़ धोने लगी थी, बट उसमें ना बीच में ही मेरी बेटी ना बहुत आवाज़ करने लगी। कभी वो सामने किसी को नहीं देखती है तो भी वो आवाज़ करती है, कभी उसे नींद आती है तो भी आवाज़ करती है, तो थोड़ा रो रही थी। तो मैं हाथ धोकर गई उसको पहले जाके चेक करने के लिए, और फिर मैं ना उसको लेकर आ गई किचन में। तो ये मैं भी आपको घुमा के दिखाऊंगी लेके आने के बाद में। तो ये मैं लेकर आ गई हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है, तो अब वो खामोश हो गई है, देख रही है इधर उधर। और कभी कभी ना वो बोर भी हो जाती है कि व्यू देखते देखते अपने झूले से। तो एनीवेज़, अब मैंने ना उसको रख दिया वहाँ पे, और अब मैं बर्तन धो रही हूँ, और मैंने कैमरा इस तरह से घुमा दिया क्योंकि मैंने एप्रन पहन लिया है, दुपट्टा उतार के मेरा दुपट्टा पूरा गीला हो गया था, तो इसलिए मैंने कैमरा यहाँ घुमा दिया। मैं एक्चुअली कोशिश कर रही हूँ कि मैं हिजाब करूँगी, एक्चुअली मैं प्लान करी हूँ, कोशिश नहीं। तो उससे पहले तो मैं पहले सर में दुपट्टा दे के रखने की कोशिश करी हूँ, प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसलिए
यहाँ पे मैंने उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हुए यहाँ पे मैंने कैमरा घुमा दिया है। और मैं अभी पूरा 100% श्योर नहीं हूँ, बिकॉज़ ये लाइफ टाइम डिसीजन है और प्लस ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली इसमें जंप नहीं कर रही हूँ। मैं सोच समझ के उसके बाद मैं देखूँगी कि मैं कर सकती भी हूँ या नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइफ टाइम का सवाल है। अब मेरा बर्तन धोना हो गया था, तो मुझे ना याद आया, कल मैंने ना लॉन्ड्री में कपड़े डाले थे और मैंने इसको ड्रायर में डाला ही नहीं था। तो कपड़े में महक हो जाता है, गीला कपड़ा रहता है, तो मैं जल्दी से आके इसको पहले चेक कर रही हूँ कि सही है या नहीं। और कपड़ा सही था, तो मैंने उसको निकाल के ना ड्रायर में डाल दिया है। यहाँ पे देखिए एक बास्केट भर के लॉन्ड्री का कपड़ा पड़ा हुआ है जो मुझे फ़ोल्ड करना है। तो अब मैं पहले तो लेकर आ गई हूँ मेरी बेबी को किचन से वापस, और यहाँ पे झूले में डाल दिया है। और अब मैं जाऊँगी लॉन्ड्री के कपड़े फ़ोल्ड करने, बट वो वाले नहीं, ऑलरेडी 2 बास्केट पड़े हुए हैं पहले के कपड़े फ़ोल्ड करने की, तो वो मैं फ़ोल्ड करूँगी पहले। और लॉन्ड्री का कपड़ा फ़ोल्ड करना मुझे बहुत ही ज़हर लगता है, बट अब क्या करूँ, काम है तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लॉन्ड्री फोल्डिंग शुरू कर रही हूँ, और सबसे पहले ये टॉवल ले जाकर मैं जगह पे रख देती हूँ, उसके बाद फोल्डिंग शुरू करूँगी। और ये है अहमद की कुछ स्वेटर्स और हुडीज़, और ये मुझे फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ना हैंगर में लगाते हैं। बाकी सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करूँगी। और पीछे बैकग्राउंड में आपको मेरी बेबी का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। अब वो थोड़ा क्रैंकी हो रही थी, उसे नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी ये फ़ोल्ड करके ऊपर ले जाके उसको सुलाती हूँ। अगर नीचे में सुलाऊँगी ना तो ऊपर लेके जाती है तो फिर उसकी नींद ख़राब हो जाएगी। और उसके कपड़े ना मैं प्लास्टिक बैग में डाल लेती हूँ। तो आप देखेंगे लास्ट में 2 प्लास्टिक बैग रखा हुआ है। प्लास्टिक बैग में डाल लेने से ना मुझे ईज़ी होता है कैरी करना, क्योंकि वो मेरे गोद में रहती है, मेरे हाथ में फ़ोन भी रहता है। तो प्लास्टिक बैग में ना मैं फटाफट लेके उसके कपड़े ऊपर जा सकती हूँ। और यहाँ पे देखिए, ये मैं कुर्ता दिखा रही हूँ जो फट गया था मेरा कुर्ता, और इसका ना नीचे का हिस्सा लेके मैंने बिन का लाइनर बनाया है, बास्केट का लाइनर, जो मैं बाथरूम में रखती हूँ, नीचे वाले बाथरूम में। अगर मुझे याद रहा तो मैं उसका फ़ोटो यहाँ पे आपसे शेयर करूँगी, अगर नहीं याद रहा तो किसी और व्लॉग में आपको दिखा दूँगी। तो देखिए मेरा लॉन्ड्री फ़ोल्ड करना हो गया, और अब मैं ये बास्केट को यहीं पे साइड में रख दूँगी फ़िलहाल। और अब मैं बच्ची को लेके पहले तो ऊपर चली जाऊँगी। तो अब मैं इसको ना ऊपर लेके आ गई हूँ, और मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी। अब ये ऑलमोस्ट नींद में गई है, तो मैंने सोचा चलो अब मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, वरना इसका माइंड डाइवर्ट हो जाता। तो अब देखिए रात के 1:15 बज रहे हैं और ये ऑलमोस्ट सोने पे है, और ये 5 मिनट बाद सो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और आजकल ना इसको सोने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब छोटी थी ना तो आराम से सो जाती थी, बट जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, इसको सोने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब ये सो गई है, तो अब मैंने ना लाइट डिम कर दिए है, और ये है ह्यूमिडिफायर। अब मैं ये ह्यूमिडिफायर ऑन कर दूँगी इसमें पानी भर के। ये हमें डॉक्टर ने रेकमेंड किया था जब ये छोटी थी, 1 महीने की, जब न्यू बॉर्न थी, जब ही रेकमेंड किया था। बट ये जब 2 महीने की हुई तब हमने जाके इसको बाय किया है। और मेरी बेटी का ना स्किन बहुत सेंसिटिव है अभी भी, और इसको इनफैक्ट एक्जिमा भी हो गया था सर के पीछे थोड़ा सा। तो डॉक्टर ने कहा है ना कि मॉइस्चराइज़र अभी तो कुछ लगा नहीं सकते फेस पे, और मना किया है, तो बस कहा है वैसलीन लगा सकते हो और ह्यूमिडिफायर यूज़ करो। तो अब हम वही यूज़ करते हैं। और अब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ना, जब ये 6 महीने की हो जाएगी इंशाल्लाह, डॉक्टर के पास जाऊंगी, तो मैं पूछूंगी कि अब कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकती हूँ उसके ऊपर, क्योंकि इसका स्किन बहुत ड्राई है। तो अब मुझे कुछ मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ही होगा। और रमज़ान में देखिए कितना बिजी स्केड्यूल हो जाता है। अभी ना रात के 1:30 बज गए हैं, बट फिर भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, और मुझे शावर भी लेने के लिए जाना है। सुबह मैं कोशिश करती हूँ लेने की शावर, बट दिन भर में ना ये 15-15 मिनट के लिए सोती है, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता सब कुछ फटाफट करना। और अभी मैं जाऊँगी शावर लेने के लिए। एंड बाय नो मीन्स मैं इतना काम करती हूँ, मैं बहुत चिल टाइप की लड़की हूँ। तो मैं ना अब जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने सिर्फ 2 ही रूम वैक्यूम किया है, और लॉन्ड्री भी मेरे 2 बास्केट अभी भी पड़े हुए हैं फुल लॉन्ड्री फोल्ड करने के, तो मैंने फोल्ड नहीं किया। तो मैं पहले अटेंशन पूरा मैं मेरी बेटी को देती हूँ, उसकी ज़रूरत अभी है, वो बस 5 महीने की है। और उसके बाद जो भी टाइम बचता है उसमें मैं काम करती हूँ, वरना मैं छोड़ देती हूँ काम को, क्योंकि काम का क्या है, वो तो पूरी लाइफ ही चलता रहेगा, राइट। और यहाँ पे ना मैं आपको ये लैम्प दिखा रही हूँ, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, डॉलर ट्री से मैंने बाय किया था। डॉलर ट्री का पहले मैंने वाइट वाला बाय किया था, फिर मुझे पसंद आया तो मैंने दूसरा बाय किया। और मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर इसलिए रख के दिखा रही हूँ ना, क्योंकि अहमद ने इसके ऊपर टिश्यू पेपर रखा था, इसका थोड़ा लाइट ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ब्राइट लाइट है। बट मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कोई फ़र्क पड़ता है, बट चलो ठीक है, रख लिया तो रख लिया। अब देखिए 1:30 बज रहे रात के, और मुझे जाना है शावर लेने के लिए। तो मुझे पता है रात को ये थोड़ा लंबा सो जाती है, और बट आसपास कोई होना चाहिए।
तो एनीवेज़ मैं जल्दी से क्विक शावर लेके निकल गई हूँ और आके मैंने देखा ये जागी हुई थी, लेटी हुई थी ऐसे खामोशी से। तो मैंने सोचा चलो अभी भी लेटी हुई है तो मैं जाके थोड़ा ना हेयर ऑयल लगा लूँ और फेस में मॉइस्चराइज़र लगा लूँ। मेरा भी ना स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, इनफैक्ट इतना ड्राई है ऐसा लगता है कि डेड स्किन बिल्कुल फेस पे दिख रहा है, और अगर मैं स्किन रब करूँगी ना तो वो डेड स्किन पूरा गिरने लगेगा, ऐसा दिखता है। और तो मैं ये मॉइस्चराइज़र लेकर आई थी कुछ दिन पहले, इसका भी मैंने हॉल बनाया है बट मुझे उसे एडिटिंग करना बाकी है, तो वो भी मैं डाल के दिखाऊंगी आप लोगों को। और इसका खुशबू बहुत अच्छा है। तो ये मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ फेस पे, और उसके बाद ना रोज़मेरी ऑयल मैं सर में लगाऊंगी सामने की तरफ, बिकॉज मेरे सामने ना बिल्कुल बाल गायब हो जा रहे हैं। रोज़मेरी ऑयल ना मैं तेल में, रेगुलर तेल में मिला के लगाती हूँ, बट क्योंकि वो बॉटल नीचे है तो मैंने सोचा मैं ऐसे ही लगा लूँ, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे और बजने वाले हैं 2। अहमद भी घर आ गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो अब ना मैं चिकन एयर फ्रायर में डाल देती हूँ। मैं बेक करूँगी पहले थोड़ी देर, उसके बाद में मैं इसको एयर फ्रायर मोड में डालूँगी। तो यहाँ पे चिकन भी थॉ हो गया है और अब मैं इसको स्टार्ट कर दूँगी। और क्योंकि मेरी बेटी उठ गई थी तो मैं उसको फिर से नीचे लेकर आ गई हूँ। ऊपर छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर थोड़ी देर में रोने लगेगी तो मुझे और भाग भाग के ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैं नीचे लेकर आ गई, जब तक हम सैरी करेंगे वो भी यहाँ पे झूले में लेटी रहेगी। मेरे हाथ में आप ये ब्रेड का स्लाइस देख रहे हैं ना, वो इसलिए है क्योंकि अहमद ने कहा कि मेरा मन नहीं है अभी कुछ खाने का, डिनर करने का, तो सहरी में ही मैं डायरेक्ट खा लूँगा। और मुझे भी उतना कुछ खास भूख नहीं था तो मैंने ब्रेड बटर खा लिया। और वैसे भी ना मैं चिकन खा कर के ना बिल्कुल थक गई हूँ, मेरा चिकन खाने का मन ही नहीं करता, मेरा सब्ज़ी खाने का मन करता है ज़्यादातर अब। और ये जो चिकन है ना, ये अहमद बल्क में लाए थे, तो हमने स्किन बस निकाल के इसको ना एक ही तरह का मसाला लगा के रख दिया था। तो रोज़ मुझे ऐसा लगता है एक ही तरह का चिकन बन रहा है और मेरा मन नहीं करता खाने का। और अब मैं यहाँ पे पानी गर्म कर ले रही हूँ मेरी बेबी के लिए। तो एक तो मैं थोड़ा सा ये बॉटल में डाल लूँगी क्योंकि मैं ऊपर जाके नमाज़ पढ़ के पहले इसको दूध पिला दूँगी। और जो दूसरा है ना कॉफ़ी मग है, उसमें मैं पूरा भर के ले जा रही हूँ। रात भर में जब भी ये जागेगी दूध के लिए तो मैं इससे ही उसको बना के पिलाती हूँ। तो वो पानी तब तक भी ना थोड़ा वार्म रहता है और बिल्कुल ठंडा पानी नहीं रहता, तो उसके लिए अच्छा रहता है इसे पीना। आज ना मुझे ईशा की नमाज़ पढ़ने में देर हो गया था क्योंकि मुझे थोड़ा क्लीनिंग करना था और शावर भी लेना था। तो अब मैं ईशा की नमाज़ पढ़ ले रही हूँ। और ये मैंने ना कफ्तान पहना था और ये कफ्तान बहुत ही लाइट था, बहुत ही हल्का था, और मैंने ना 2 साइज़ बड़ा ले लिया था, बट मुझे ये पसंद आया। बस इतना था ना, ये स्लीव ना पहले हर जगह फंस जाता था, तो उसको मैंने स्टिच करके छोटा कर दिया। और जब तक मैं नमाज़ पढ़ी थी ना, अहमद ने बेबी को दूध पिलाया है। अब थोड़ा सा बाकी है तो मैं आके दूध पिला रही हूँ और साथ में सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सब करते करते देखिए 3:30 बज गए रात के और वो सो चुकी है। तब मैंने सोचा ना मैं थोड़ा सा एडिटिंग करके रखती हूँ, क्योंकि ये 40-45 मिनट का वीडियो था तो मुझे एडिटिंग करना है। और वॉइस ओवर नहीं करती हूँ मैं रात में क्योंकि दोनों को डिस्टर्ब होता है, अहमद को और बच्ची को भी। बट दिन में भी मुझे मौका नहीं मिलता करने का क्योंकि मैं पूरे दिन बेबी के साथ रहती हूँ, तो जैसे तैसे मैं वॉइस ओवर करती हूँ। और अब देखिए ना 4:45 बज गए हैं और मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, अहमद ने रियलाइज़ कराया तो हम जल्दी जल्दी नीचे गए। 20 मिनट ही बाकी था फजर को, तो जल्दी जल्दी नीचे गए। अहमद को भी भूख नहीं थी, मुझे भी भूख नहीं थी, तो हम दोनों ने ना 2-2 खजूर खा लिए। और मुझे ना डर लगता है कि मुझे रोज़ा रख के ना भूख लग जाएगा, तो मैंने कहा एक बनाना ले लेती हूँ, आधा आधा हम दोनों खा लेंगे। तो वो हमने खा लिया। और जो चिकन था वो हमने पैक करके डब्बे में रख दिया फ्रिज में। अहमद ने कहा कल इसका थोड़ा पकौड़ा बना लेना और थोड़ा हम लोग डिनर में खा लेंगे। उसके बाद हम आ गए ऊपर और देखिए बस 6 मिनट बाकी है ईशा ख़त्म होने के लिए, फ़जर के लिए। तो हम गए जल्दी जल्दी ब्रश कर लेने के लिए, पानी पी लेने के लिए और वज़ू कर लेने के लिए, ताकि हम फ़जर की नमाज़ के लिए रेडी हो जाए। तो बस इसके बाद में हमने फ़जर की नमाज़ अदा करी और उसके बाद में सोने चले गए। और मुझे ना नींद का बड़ा मसला है, मुझे ना बहुत मुश्किल से नींद आती है। तो मुझे लेटे लेटे ही देखिए 7 बजने वाले 7 बज गए थे और फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं करीब 8 बजे सोई। एनीवेज़ तो ये था मेरा व्लॉग मेरी 5 मंथ की बच्ची के साथ में रमज़ान का, इफ्तार से लेके सहरी तक का। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। मेरा नाम है सलीना। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।